भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। सदस्य संख्या के आधार पर ऐसे ही भाजपा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन नहीं कहा जाता, बल्कि भाजपा एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भाजपा को अपनी मांग के समान पूछता है और मानता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य समाज की जो सेवा भाजपाइयों ने की, यथार्थ समाज का हर व्यक्ति इसका गवाह है। जहाँ एक और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान मात्र से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता प्राण से पार्टी के दिशा निर्देशों को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ जुट जाते हैं। संजय तिवारी की रिपोर्ट। गंभीरता के साथ करना है। बाकी व्यक्तिगत तौर पर भी हम सबको भी बचने की जरूरत है, जिसमें खास तौर पर जो फेस कवर है, मास्क है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए अभी मास्क नहीं लगाया हूँ, लेकिन मास्क मैं यहाँ हॉस्पिटल में रह करके भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मास्क लगा करके रहें। सैनिटाइजर है, बाकी हाथ बार बार धोना है। ये जो सावधानियां हैं, उन सावधानियों को हम लगातार अपने सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करें कि वो इसका ध्यान जरूर रखें। दूसरा, जो हम सब लोगों के संपर्क में लोग आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में होंगे, आदरणीय स्वाजी भाई साहब के संपर्क में आए होंगे, मेरे संपर्क में आए होंगे, तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से एक विनम्र अनुरोध है कि हम अपना कोविड टेस्ट जरूर करा लें, क्योंकि इस प्रकार के संकटों के कारण से अगर एक बार इन्फेक्शन होता है तो अगर समय पर पता लगेगा तो दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हम सब, और दूसरा हमसे इन्फेक्ट ना हो सके, ये सावधानी भी हमको जरूरी है। तो कोरोना का ये संकट है अपने पूरे देश में, और मध्य प्रदेश के अंदर भी कहीं न कहीं इसके कारण से समस्याएं बढ़ी हैं। तो थोड़ा इसको हम कैसे इसके समाधान की दृष्टि से हमारी भूमिका भी बन सकती है। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र, नीचे के कार्यकर्ता मंडलों तक, नीचे तक हम सब लोगों ने जो काम किया है, वो भी हम लोग बहुत, इस काम को जो हमने किया है वो बहुत ही बड़ा काम देश के अंदर हुआ है। दूसरा, मैं ये कुछ इश्यूज थे जिनके बारे में मैं एक बार बात करना चाह रहा था। एक तो आदरणीय राघवेंद्र शर्मा जी भी इसमें जुड़े होंगे आज। उनको कहा था हर सम्मानीय जिलाध्यक्ष से बात करके 5-5 नाम हर जिले से लेना है, जिसमें डॉक्टर, सीए, प्रोफेसर, इस प्रकार के जो कार्यकर्ता हैं, अपने व्यापारी है, लेकिन उनकी उम्र 57 वर्ष से कम हो, और अगर उनका कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है तो उसका हम जरूर उल्लेख करें। तो ऐसे लोगों के बायोडाटा ये हमको तत्काल ही 5-5 लोगों के बायोडाटा हर जिले से हमको लेना है। हम सब लोग जानते हैं कि केंद्र की सरकार में भी कई जगह पर इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। तो उस नाते से ऐसे अच्छे कार्यकर्ता, जो हमारे कार्यकर्ता हो सकते हैं, हमारे सहयोगी हो सकते हैं, हमारे संपर्कित लोग हो सकते हैं, प्रायोरिटी ये हो कि अच्छे कार्यकर्ता हैं जो हमारे संपर्क में हैं, ऐसे लोगों के बायोडाटा 5-5 लोगों के हमको तत्काल ही भेजने की आवश्यकता है। राघवेंद्र जी के पास हम लोग भेज दें। दूसरा, एक मेरा अनुरोध था कि प्रदेश कार्य समिति के लिए अभी से हम थोड़ा वर्किंग कमेटी में कौन लोग वहाँ से हो सकते हैं जो आवश्यक है। मेरा एक यही अनुरोध है कि केवल सेटलमेंट के लिए नहीं, हम ये प्रयास करें कि प्रदेश वर्किंग कमेटी में भी ऐसे लोग आए जो प्रवास कर सकते हैं या फिर किसी अपने जिले के लिए उपयोगी है, और उनका किसी न किसी रूप में, वो सीनियर कार्यकर्ता भी हो सकते हैं और अपने किसी न किसी काम में अच्छे से काम करने की भूमिका जिनकी है, ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम अगर हम अभी से निकालेंगे तो एक बार ये प्रदेश वर्किंग कमेटी में भी उसको गठन करने में जैसे ही पदाधिकारियों की घोषणा होगी, उसके तत्काल बाद हम इनको प्रदेश वर्किंग कमेटी पूरी एक साथ भी कर सकते हैं। और ये जल्दी से जल्दी हम इसकी तैयारी एक बार कर रहे हैं। जिला कार्य समिति की घोषणा भी हमारी होनी है, काफ़ी हम लोग लेट हुए हैं। मंडलों की कार्यकारिणी और शेष बचे हुए मंडल अध्यक्ष, आदरणीय स्वाजी भाई साहब इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोगों से बात करेंगे कि इस विषय में हमको क्या रणनीति के साथ, किस सिस्टम से इन चीज़ों को करना है। जिले की वर्किंग कमेटी है और मंडलों की कार्य समिति है, लेकिन अब इनमें हमको डिले नहीं करना, अब इनको जल्दी से जल्दी घोषित करेंगे। ये प्रयास हम सबको मिलकर के करना है। सभी मोर्चों के प्रदेश के पदाधिकारी बनेंगे। मेरा अनुरोध है कि अपने जिले से कोई अगर इस योग्य कार्यकर्ता है जो युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक,
ओबीसी मोर्चे, इसमें कहीं भी किसान मोर्चा, ऐसे कौन कार्यकर्ता हो सकते हैं जो मोर्चों के प्रदेश के पदाधिकारियों के योग्य हो सकते हैं, उनके नाम भी हम एक बार अगर निकाल लेंगे तो उसकी सूची हम अगर निकालते हैं कि हमारे ज़िले से ये नाम हो सकते हैं, तो उसके कारण से एक आसानी होगी कि जब मोर्चा अध्यक्ष बन जाएंगे तो उसके बाद उनको भी जो वर्किंग कमेटी बनाएंगे तो उनके पास एक डाटा होगा जिसके आधार पर उसमें से कार्य समिति को बना सकते हैं। इसी प्रकार से अपने ज़िले के सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी हम थोड़ा एक बार अभी से प्रयास कर लें कि हमारे पास 7 मोर्चों के अध्यक्ष कौन कौन हो सकते हैं, उनकी हम पैनल बना लें, नाम निकाल लें। ये प्रयास हम इसको लेकर के भी करें। इसी प्रकार से प्रकोष्ठ और प्रकल्प हैं, अपने ज़िले में कोई अच्छे विधा के ऐसे कार्यकर्ता हो सकते हैं जो हमारे प्रकोष्ठ और प्रकल्प हैं, उनके लिए योग्य कोई हो सकता है, उनके नाम भी हम एक बार निकाल लें, वो नामों की सूची बना लें। इसी प्रकार से हम सबको ध्यान में है, आदरणीय मोघे जी आजीवन सहयोग निधि के बारे में उन्होंने काफ़ी चिंता करके मोघे जी और हमारे इसमें वर्मा जी जो है ना उस काम में लगे थे, तो लगातार इस काम को वो देख रहे हैं। इसके बारे में आजीवन सहयोग निधि को लेकर सभी जिलों का हिसाब किताब हमको अब जल्दी ही इसको बाइंड अप करके प्रांत कार्यालय को मोघे जी से बात करके इसको जमा करना है, जहाँ भी कहीं शेष बचा है, क्योंकि अब कुल मिला करके अब वो परिस्थितियाँ नहीं है, काफ़ी समय इसमें हो गया है, इसलिए अब इसको बाइंड अप करने का समय है और इसको जल्दी से जल्दी हमको कर देना चाहिए। एक बीच में हम सब लोगों ने मिलकर के बात की थी, सांसद और विधायकों के सोशल मीडिया के जो इंचार्ज होते हैं, तो अपने जिलों में सांसद और विधायकों के सोशल मीडिया के इंचार्जों की सूची बनी है। प्रदेश कार्य मंत्री सत्येंद्र भूषण जी ने इसको कलेक्ट किया है, काफ़ी अच्छी संख्या में भी आए हैं, कुछ लोगों ने शायद नहीं आए हैं। तो ये भी एक बार इनके वर्कशॉप वगैरह होंगे, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारों के जो जन कल्याण के काम होते हैं, उन कामों को लेकर के ज़मीन में नीचे इन चीज़ों को उतारना। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का विशेष आह्वान है इस पर कि हम इन चीज़ों को, जो जन कल्याणकारी योजनाओं के और इस प्रकार के काम सरकारें जो कर रही हैं, उनको जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नीचे जाना चाहिए। एक ये हमको करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि एक सूची आप बनाएं जिसमें अपने अच्छे कार्यकर्ता कौन हो सकते हैं, 10, 15, 20 कार्यकर्ता अपने जिले के, जो कभी महामंत्री रहे, अध्यक्ष रहे, कभी ऐसे कार्यकर्ताओं को भी हम, अगर इनकी सूची डाटा बनता है और उनकी पूरा कब कब क्या क्या रहे, बाकी